हाँ जी, वेलकम बैक। कल हमने पार्ट 1 में एक्सरसाइज 1.1 के 2 सवाल किए और शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी थे उन सब के बारे में हमने जाना कि ये सवाल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है हमारे 1 चैप्टर में से। आज उसका दूसरा सवाल है, उसके भी कल 3 जुज़ मैंने बताए थे, आज उनको हम हल करते हैं। तो ये हमने हल करने हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है नज़रिया तर्जीह और इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो तर्जीह करने का मतलब क्या होता है? अगर तर्जीह आप 6ठी 7वीं जमात में भी पढ़ते रहे कि एक नंबर को उसके हिस्सों में तोड़ने को तर्जीह कहते हैं। तर्जीह जुज़ से निकला है, जुज़ में तब्दील करना। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है। यहाँ पर जो हमारी तीनों इक्वेशन है, पहली इक्वेशन तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है जो कल हमने पढ़ी थी, म्यारी शक्ल। ये नहीं दी हुई, ये भी नहीं दी हुई। इनको पहला हमारा काम होगा म्यारी शक्ल में लिखना। फिर म्यारी शक्ल जब लिखी जाएगी तो उसके बाद हम इसको तर्जीह के साथ हल करेंगे। तर्जीह करने से एक तो आपको पता चलेगा कि तर्जीह कैसे जोड़े इसके बनाने होते हैं। तो जोड़े हमने आखिरी और पहले नंबर से बनाने होते हैं। तो जब पहला नंबर 1 हो तो फिर तो आसानी से सब बन जाते हैं कि आखिरी नंबर के हमने सिर्फ इस नंबर के जोड़े बनाने हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर है 20 20। तो इस 20 के जोड़े हमने कैसे बनाने हैं? आप लोगों ने अपने पेज के ऊपर एक साइड पे रफ अमल के लिए थोड़ा सी जगह छोड़ देनी है, वो आपकी चेक नहीं होगी। उस पर आप जो मर्जी अपना काम रफ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और इससे नंबर नहीं कटते, बल्कि ये अच्छी बात होती है कि पढ़ देखने वाले को लगता है कि बच्चे ने मेहनत की है। तो ये 20 के हमने जोड़े बनाने हैं। जोड़े का मतलब ये होता है कि 20 जो है इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि कौन कौन से पेयर्स हैं जो मल्टीप्लाई होकर 20 बनाते हैं। तो वो अगर हम जोड़े बनाए तो हमारे पास सबसे पहला तो 1 और 20 बन जाता है। इसके बाद 2 और 10 हो जाता है। फिर आप कैलकुलेटर से भी ये जोड़े बना सकते हैं। 2 पर डिवाइड करें, 3 पर करेंगे तो ये वैसे ही पॉइंट में जवाब आएगा, इशारिये वाला वो हमने नहीं लिखना। हमने सिर्फ सीधे सीधे जवाब लिखे। 2 पर भी नहीं होगा, 4 और 5 पे, और ये आगे हमारे पूरे 4 और 5 के बाद दोबारा फिर जो है ये मुकम्मल हो जाएंगे। 3 ही इसके जोड़े। इनमें से वो जोड़ा आपने लेना है जिसको माइनस करने से ये वाला नंबर आएगा जो इस x के साथ है। तो जब नंबर ना हो तो आपको पता है जिस वे भी हमारे पास वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, उसका मतलब होता है कि वहाँ पर 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, इसलिए इसके हमारे पास 2 जोड़े बन जाएंगे, x स्क्वायर 5 और 4। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 5x और जमा का 4x, इन दोनों की अलामतें मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि मुख्तलिफ होंगी तो माइनस करते हैं। अगर एक जैसी लिखेंगे तो फिर तो जमा हो जाएगी, फिर वो 1 नहीं बनेगा, फिर तो 9 बन जाएगा। इसलिए इन दोनों की अलामत मुख्तलिफ होगी। अब ये हमारे पास पहले 3 नंबर थे, अब 4 बन गए हैं। तो 4 बनाने इसलिए ज़रूरी थे कि अब हम 2 में से कॉमन ले सकें, क्योंकि यहाँ पर तीनों में तो कोई चीज़ कॉमन थी नहीं। 2 में कॉमन ले तो फिर तीसरा अकेला बच जाना, इसलिए हमने 4 नंबर में चेंज कर दिया। अब इसमें से x कॉमन लेंगे, एक x बच जाएगा। इसमें से x कॉमन लिया तो हमारे पास बाकी 5 होगा। उसके बाद अगले 2 नंबर हैं 4 और 5 20। हमेशा याद रखें कि इनमें से जो भी नंबर कॉमन लेंगे उसके बाद यही चीज़ बचनी है, इसीलिए ध्यान से कॉमन वाला नंबर ही देखना है, बाकी यही नंबर आना होता है। अगर आपको कोई चीज़ बोल भी रही हो तो यही चीज़ आपने लिखनी होती है। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 4 5 बार 20। तो इसीलिए परेशान नहीं होना कि ये 5 कहाँ से आया, ये 5 हमारा यही वाला है। ठीक है, अब हम इसको दोबारा देखते हैं। ये चीज़ दोनों में एक जैसी होती है, इसलिए हम इसको इकट्ठा कर देते हैं। अब ये 2 नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आंसर 0 आ रहा है। तो हमारे पास मैथ के अंदर या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई नंबर 2 ऐसे नहीं हैं जिनको ज़रब करें तो जवाब 0 आ जाए, सिवाय इस सूरत के कि या पहला नंबर 0 हो या दूसरा 0। अगर दोनों 0 नहीं है तो जवाब हमारा 0 नहीं आएगा। इसीलिए इन दोनों में से एक जो है वो 0 होना ज़रूरी है। इसलिए हमें तो पता नहीं है कि कौन सा नंबर 0 है, कि ये वाला शायद 0 हो या ये वाला 0 हो, इसलिए हम दोनों को 0 के बराबर रखेंगे और इसमें से फिर x की कीमत निकाल लेंगे। आपको पता है ये माइनस हो, पहले हम पढ़ चुके हैं कई दफ़ा। ये 5 उधर जाएगा तो उसकी अलामत बदल जाएगी, ये 5 हो जाएगा। और ये वाला इसी तरह x है, ये प्लस का 4 इधर आके -4 होगा। तो इसका मतलब ये 2 नंबर हैं -4 और 5
जिसके साथ ये कीमत हमारी 0 आएगी। तो ये 2 नंबर हमारे जवाब है। और याद रखिए जो यहाँ पर बड़ी से बड़ी पावर होती है, जो दर्जा होता है, उतने ही उसके जवाब होते हैं, हल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पावर 2 है, इसलिए इसके हल भी 2 है, 5 और -4। तो यही आपका हल सेट है, सॉल्यूशन सेट है 5 और -4। ये आपका सवाल मुकम्मल हो। हाँ जी, अब इसका सवाल नंबर जो 2 है उसका दूसरा जुज़ है। इसमें देखिए तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक साइड पे 0 होता है, तो इसलिए हम ये चीज़ें मल्टीप्लाई करके एक साइड पे 0 करेंगे पहले नंबर पर। 3y का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक ही नंबर है, पहले y से मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर, फिर यही नंबर दूसरे से भी मल्टीप्लाई होगा 5y। इसके बाद आपको पता है कल भी हमने सवाल किए थे, 0 आ जाएगा, इसको आपने वापस कर देना है इस साइड पे ताकि इधर 0 बच जाए। तो इधर जब कीमतें दूसरी साइड पे आती हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये बार बार बात आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ये माइनस हो जाएगा, ये जमा का 5y हो जाएगा और इधर कुछ भी नहीं बच गया, इसलिए 0। अब ये y स्क्वायर की रकम है, ये भी 3y वाली स्क्वायर वाली रकम है। y स्क्वायर और y स्क्वायर आपस में जो भी एक जैसी रकमें होती हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं। 3y का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर, क्योंकि ये जमा का 3, ये माइनस का है। उसके बाद जमा का 5। अब यहाँ पर आकर कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये तो 2 रकमें हैं, हम जोड़े किसके बनाएं और कौन से बनाएं। तो इसमें परेशानी वाली बात ही नहीं है, ये पहले ही जोड़ा है। यहाँ पर हमने जैसे बताया था कि 4 रकमें बनाई थी ताकि जोड़े जोड़े बन जाए, तो यहाँ है ही जोड़ा, चाहे एक ही है। तो ये सवाल आपका दूसरे सवालों से आसान हो गया, इसको मुश्किल नहीं है। ये उससे भी आसान हो गया कि अब हमें जोड़े बनाने ही पहले ही बने हुए। इसमें से सिर्फ आपने y कॉमन लेना है दोनों में से। यहाँ पर बचेगा 2y और यहाँ पर +5। अब ये हमारी तरजीह हो गई है। एक नंबर ये वाला है हमारे पास, y वाला, और एक रकम ये वाली। इनको हमने जैसे यहाँ बताया कि 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो दोनों में से एक 0 होता है। तो यहाँ पर वही हमने करना है, या y 0 होगा या 2y जमा 5 जो है ये 0 के बराबर होगा। यहाँ से y की कीमत तो डायरेक्ट ही आ गई हमारे पास कि ये y तो 0 हो गया, इसको तो कोई प्लस माइनस करना ही नहीं। इस हिस्से में से पहले हम प्लस को इधर करेंगे, ये -5 हो जाएगा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 नंबर हमारे पास आ गए, y = 0 और y = -5/2, और यही आपका हल सेट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा हमारा सवाल, तीसरे सवाल में भी देखें हमारे पास जो है म्यारी शक्ल नहीं है। पहले म्यारी शक्ल बनानी है, एक साइड पे 0 करना है। अब ये जो एक साइड पे 0 करना है, ये लाजमी लेफ्ट साइड पे हो, ये राइट साइड पे भी 0 हो सकता है या लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है। यानी कि जवाब आप राइट साइड से भी निकाल के लिख सकते हैं और लेफ्ट साइड पे। हमने कोशिश करनी होती है कि ये जो x स्क्वायर वाली रकम है हमारी, ये प्लस में हो ताकि हमें पेयर बनाते हुए प्लस माइनस का कोई जो है मुश्किल ना आए। इसलिए आपने हमेशा याद रखना है कि जिधर x स्क्वायर वाली रकम बड़ी हो उसी तरफ बाकी कीमतें भी लेकर आपने जानी। तो 17x का स्क्वायर, इन रकमों को हम उधर लेकर जाते हैं, इधर 0, 17x का स्क्वायर, ये आपके पास जो है वो -4 हो जाएगा और जमा का 32 हो जाएगा। अब इसको आप तरतीब से लिखेंगे क्योंकि तरतीब में पहले पावर 2 फिर 1 फिर कांस्टेंट आता है। तो हम इसको लिखते हैं कि 17x का स्क्वायर 32x और -4। अब इसमें हमारे पास पहला और आखिरी नंबर, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पहले और आखिरी को हमने मिलाकर पेयर बनाने होते हैं। तो 17 और 4, 17 और 4 इनको आपस में आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 68। 17 4 बार 68 आ जाएगा। अब इस 68 के आपने पेयर ऐसे बनाने हैं, ये साइन को देखते हुए जिनको माइनस करने से 32 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन हो तो माइनस के पेयर बनते हैं, जहाँ पर जमा हो तो जमा वाले पेयर बनते हैं। अब इस
68 के पेयर बनाते हैं। ये पेयर बनाते हुए आमतौर पर परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं कौन सा पेयर होगा। तो परेशान नहीं होना, पहले 2-3 पेयर में से ही आपका पेयर आपको मिल जाना होता है। जैसे अब पहले ही देखते हैं, पहला है हमारे पास एक वाला तो होता है, 1 पर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 68 ही आएगा। फिर आप 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 के साथ 34 आएगा। अब यही देखें, साथ साथ देखते भी जाएंगे जो हमें चीज़ चाहिए, पेयर चाहिए, वो मिल तो नहीं गया कहीं, क्योंकि पहले 2-3 में ही आ जाना है। यहाँ पर देखें 34 और 2, 34 और 2 को करने से हमारा पेयर मुकम्मल हो रहा है। यहाँ पर देखो तो 34 में से 2 को माइनस करने से 32 बन गया है, दूसरा ही पेयर आ गया है, 2 वाला ही। हमें बाकी सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं पर हम इसको पेयर लिख देंगे। अब क्योंकि ये माइनस करने से आया तो साइन मुख्तलिफ होंगे, ये जमा का 34x होगा और माइनस का 2x होगा। फिर वही काम अब पहले 2 में से और आखिरी 2 में से हम कॉमन लेंगे। पहले 2 में से कॉमन आएगा हमारे पास 17 और x, क्योंकि 34 भी 17 पे डिवाइड होता है, तो ये x यहाँ पर बचेगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इन 2 में से 2 कॉमन है और x अभी बताया कि जो कॉमन लेने के बाद रकम वो वही आनी है। ये नहीं कि ये माइनस वाला माइनस लगा दें आप, ये यहाँ पर भी चेंज, वैसे भी माइनस कॉमन लेने से अलामतें बदल जाती हैं। वो आपको कंसेप्ट अगर भूल भी जाए तो इधर से देख के आपने वही रकम लिखनी होती है, एक जैसी होती है। x जमा 2, इन दोनों में फिर कॉमन है 17x माइनस 2। अब ये बाकी काम वही है जो पीछे आपने कर लिया है, उसी के मुताबिक दोनों रकमों को बारी बारी आप 0 रखेंगे। अब यहाँ से x की कीमत उसी तरह, यहाँ पर -2, ये बात तो आ गई। इसके बाद इधर 17x, ये +2 हो जाएगा इधर आके, और फिर ये वाला 17 जो है ये हमारा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास हल सेट, सोल्यूशन सेट जो है वो 2 कीमतें आ गई, -2। तो ये एक्सरसाइज 1.1 जो है ये आपकी कंप्लीट हो गई शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। इसके बाद अगली एक्सरसाइज जो है वो हम थोड़ी देर बाद करते हैं।